तो आप सभी का आज के श्रीमद् भगवद गीता क्लास में बहुत बहुत अभिनंदन है। आपने अपना कीमती समय प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता की इस श्रृंखला में अध्याय नंबर 12 की चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय नंबर 12 भगवत भक्ति योग। कहाँ बात आ रही? नहीं क्या ने तो बात अब क्या बताई? 445 जो कहने थी खुल गया सबका। 449। तो जो श्रीमद् भगवद गीता है उसके अंदर भगवान ने क्या बताया है, कई योगों पे बात की है। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग। तो इसके अंदर जो भगवान ने भक्ति योग, भक्ति के माध्यम से जो योग प्राप्त होता है, जो भक्त भक्ति प्राप्त कर लेते हैं भगवान कृष्ण के प्रति, जो है भक्ति प्राप्त करने वाला जो योग है वो है भक्ति योग। और इसे भगवान ने सर्वोपरि, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और सबसे अद्भुत और भगवान की जिससे प्राप्ति होती हो वो वाला योग बताया। तो ये जो भक्ति योग है इसके अंदर सबसे अधिक किस चीज़ पे जोर दिया गया कि हमें जो है ना इस पृथ्वीलोक पर जो मनुष्य जन्म है उसकी क्या वो है उद्देश्य। इस पृथ्वीलोक पर, इस मृत्युलोक पर एक कोई जीव जन्म लेता है तो उसका परम कर्तव्य क्या है? उसका परम कर्तव्य है भगवान कृष्ण, भगवान वासुदेव की एकमात्र भक्ति करना ही उसका एक चरम लक्ष्य है। और इस चरम लक्ष्य को पाने के लिए उसे किस में उतरना पड़ता है? उसे भक्ति योग में जो है उतरना पड़ता है। क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता के जो और अन्य योग हैं उसके अंदर कर्म योग है, कर्म योग, फिर उसके बाद जो है ज्ञान योग है, फिर भक्ति योग है, फिर अष्टांग योग हैं, बहुत सारे योग हैं। परंतु इसके अंदर जितने भी सारे योग हैं उसके अंदर जो भक्ति योग है उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट बताया गया है, बहुत महत्वपूर्ण योग है। इसके माध्यम से क्या होता है, एक मनुष्य अपने परम गंतव्य भगवत धाम, भगवान कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को पा सकता है। इतना ही जो है सरल बताया गया, किसके लिए? भक्ति योग के द्वारा उद्गत जो उसमें प्रैक्टिस कर रहा है उस भक्त के लिए। तो यदि कोई भक्ति योग का अनुसरण करता है, भक्ति योग की शरण प्राप्त करता है, भक्ति योग में लगकर भगवान कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए उद्धत होता है, तो उसे भगवान कृष्ण की प्राप्ति सरल हो जाती है। तो इसके आधार पर जो है ना आज हम भक्ति योग 12वां अध्याय पढ़ेंगे। तो सब पहला श्लोक जो है उसमें अर्जुन वाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता त्वां प्रियुपासते ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमा। तो अर्जुन ने पूछा, भक्ति योग अध्याय 12 में प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए? अर्जुन जो है, अब ये कहाँ का विषय चल रहा है, ये श्रीमद् भगवद गीता कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब जो है दोनों तरफ बहुत भयंकर टेंशन थी। एक दूसरे जो पक्ष के लोग थे वो एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर थे। और उस दौरान जो है अर्जुन को मोह हो गया था कि मैं कैसे अपने परिजनों के ऊपर बाण चलाऊंगा। तो वो बड़ा धर्म संकट में फंस गया था। इस धर्म संकट को हटाने के लिए भगवान कृष्ण ने 45 मिनट में इस भगवद गीता का ज्ञान अर्जुन को सुना के उसका जो है मोह को शांत कर दिया था। तो उस प्रकार से जो है अर्जुन क्या कर रहा था, बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा था भगवान से। तो अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक पूर्ण सिद्ध कौन है? अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि जो भगवान है उसकी क्या स्थितियां हैं, मतलब भगवान कृष्ण के अलावा भी कुछ है क्या? तो यहाँ पर बताया गया
कि एक तो जो है ना भगवान की जो पहली स्टेज है वो ब्रह्म कहलाती है ना, दूसरी परमात्मा कहलाती है और तीसरी भगवान कहलाती है। तो 3 स्टेज में भगवान होते हैं, है ना। सबसे पहली ब्रह्म, ठीक है, सेकंड नंबर पे परमात्मा और तीसरे नंबर पे भगवान। तो ये जो ब्रह्म है इसे आप ऐसे समझो जैसे कि कोई सूरज निकला, ठीक है। सूरज निकलने से सुबह का जो टाइम होता है 6:30 से पहले का जो सूर्य का टाइम होता है उसे आप क्या करते हो, देख सकते हो, है ना। आपकी आंखों से वो दिखता है और आपकी आंखों को वो क्या करता है, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। तो एक तो जो है ना स्थिति वो हो गई। दूसरा क्या हुआ, दूसरा थोड़ा समय बढ़ता है, सूरज हमारे सिर पे आ जाता है। तो क्या हम सूरज को ही देख सकते हैं, नहीं देख सकते ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, सूरज जो है ना ऐसा हो जाता है कि वो हमारे देखने लायक नहीं रहता, हम हमारे अंदर शक्ति नहीं कि हम उसे देख सकें। हाँ, और जो तीसरे नंबर पे स्टेज आती है, जो पता लग गया कि भाई किरण के रूप में है, पहली तो लालिमा होगी, सेकंड किरण होगी और तीसरे नंबर पे पूरा का पूरा सूर्य का आकार हो गया, है ना। तो ये 3 स्टेज मान लो कि आप, जैसे कि सबसे पहला स्टेज कौन से आ गया, लालिमा, है ना। फिर सेकंड नंबर पे फर्स्ट स्टेज क्या होगी, ब्रह्म। मतलब आपको क्या हुआ, स्थिति पता लगी कि भाई सूर्य निकल गया है और सूर्य की जो लालिमा है वो इस पृथ्वी पर आ गई। तो ये कौन सी स्थिति हो गई, ये ब्रह्म की स्थिति हो गई। सेकंड नंबर पे क्या होगा, सेकंड नंबर पे आपको प्रकाश की स्थिति होगी, आपको किरणें महसूस होंगी कि किरणें आ रही हैं, प्रकाश जो है किरणों के माध्यम से पृथ्वी पे आ रहा है। तो वो क्या हो गया, वो सेकंड स्टेज होगी परमात्मा की। और तीसरे स्टेज पे क्या होगा, जब वो व्याप्त हो जाएगा पूरे के पूरे संसार पर, सूर्य जो है विराजमान होके एक बहुत स्पीड से प्रकाश देगा जिसे कि हम देख भी नहीं पाएंगे। वो कौन हो गया, वो भगवान हो गया, है ना। इसे एक बार और समझ लो, जैसे कि एक ट्रेन जा रही है, एक ट्रेन जा रही है, तो किसी टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा, अपने घर से ही पास में उसका रेलवे स्टेशन था, उसकी खिड़की से वो सब कुछ दिखता था। तो उसने टीचर ने अपने स्टूडेंट से कहा कि जाओ ये जो ये इस पे जो कुछ चल रहा है, यहाँ पर से कुछ इधर उधर आना जाना हो रहा है, देख के आओ क्या है। तो वो एक बच्चा जो है इस कहने से अपने टीचर की आज्ञा से वो चला गया। उसने जो है थोड़ी दूर पर ही जाकर, वो गया नहीं वहाँ पर, थोड़ी दूर पर ही एक टिल्ले पे खड़ा होकर उसने देखा कि एक रोशनी का बहुत बड़ा पुंज आया और वो यूं गुजर गया। समझ गए, मतलब क्या हुआ, एक बहुत बड़ा पुंज आया और वो यूं गुजर गया। उसने आके बताया अपने टीचर से कि भाई ऐसे ऐसे मैंने देखा कि एक रोशनी आई और वो बहुत स्पीड से चली गई। तो टीचर ने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, तुम बैठ जाओ। दूसरे को भेजा, वो थोड़ा सा उससे होशियार था, तो क्या करा उसने, वो प्लेटफॉर्म पे चला गया, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे चला गया। तो वहाँ क्या हुआ, गाड़ी रुकी, गाड़ी में से कुछ लोग निकले, गाड़ी में बहुत सारी बोगियाँ थी, है ना। उसने ये देखा कि भाई ये स्थिति है। उसने वो सारी जाके अपने टीचर को बताई कि जी ऐसे ऐसे एक जो है ना बहुत सारी डब्बों की एक गाड़ी एक प्लेटफॉर्म पे रुकी, वो रेल की उसमें जो है लोहे की पटरियाँ थी, उस पर वो चल रही थी और वो स्टेशन पे रुकी और स्टेशन से क्या हुआ, बहुत सारे लोग उसमें से उतरे और कुछ लोग उसमें चढ़े और वो फिर चली गई। उसे भी कहा, उसने कहा अच्छा बैठ जा। फिर तीसरे नंबर पे एक तीसरे बच्चे को भेजा गया कि भाई जा तू देख के आ। तो उसने क्या करा, वो गया रेलवे स्टेशन पे गया, गाड़ी रुकी, गाड़ी रुकने के बाद वो गाड़ी के अंदर घुस गया। उसने गाड़ी के अंदर सारा चेक करके आया, ऊपर से आखिरी से लेकर बाहर तक की स्थिति सारी देख के उसने बताया कि जी ऐसे ऐसे बहुत सारे डब्बे हैं, वो जुड़े हुए हैं आपस में, वो किस पे चल रहे हैं, वो पटरी पे चल रहे हैं, बहुत सारे लोग उतर रहे हैं, बहुत सारे लोग चढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो है ना बैठने की व्यवस्था है। सारी स्थिति बयान कर दी कि भाई ट्रेन एक्चुअल क्या है। तो सबसे पहली स्थिति जो क्या थी, बच्चे ने बताया था कि भाई एक ट्रेन मतलब एक ज्योतिपुंज आया और वो चला गया, वो क्या है, भ्रम, मतलब इल्यूजन। उसे एक्चुअल तो नहीं पता ना क्या था, उसने तो केवल ये बता दिया कि भाई इस तरीके से आया और इस तरीके से चला गया। तो वो पहली स्टेज क्या हुई, भ्रम। सेकंड स्टेज कि भाई वो प्लेटफॉर्म पे गया, उसने टिकट लिया, रेलवे वहाँ पे ट्रेन रुकी, उसमें कुछ लोग चढ़े, ये हुआ। तो सेकंड स्टेज क्या बताई गई, परमात्मा। और थर्ड स्टेज कि उसने सारी की सारी स्थिति देख ली, भगवान मतलब ट्रेन के बारे में उसने सारी चीज़ें कवर कर ली। तो वो तीसरी स्टेज क्या कहलाएगी, वो भगवान की कहलाएगी। तो इसी प्रकार से हम भगवान को 3 माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्म माध्यम से, है ना। ब्रह्म माध्यम से कौन प्राप्त करता है, वो जो निर्विशेषवादी होते हैं ना,
जो भगवान की बिना आकार के पूजा करते हैं, जो बैठे रहते हैं यूँ और प्लौथी मार लेंगे और ध्यान करते रहते हैं, एक ज्योति को यहाँ पर देख लेंगे, उसे ही देखते रहेंगे, तो वो क्या हो गया, भगवान की पहली स्टेज होगी, उसे बोलते हैं ब्रह्म, उसे बोलते हैं ब्रह्मवादी। उस स्टेज को करने वाले लोग जो होते हैं ना, जो योग करते हैं, यूँ बैठे रहते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं और भगवान का जो ध्यान है वो ज्योतिपुंज में कहाँ करते हैं, प्रकृति में करते हैं, अपने दोनों भवों के मध्य जो मस्तिष्क का स्थान है उसमें करते हैं, तो उसे बोलते हैं ब्रह्मवादी। फिर सेकंड स्टेज क्या होती है, परमात्मा। कुछ लोग जो है ना क्या करते हैं, यूँ बैठ जाते हैं और जो है अंदर ही अंदर अपने यहाँ नहीं देखते, अपने हृदय में बैठे परमात्मा का ध्यान करते रहते हैं कि भाई मेरे हृदय में जो भगवान परमात्मा बैठे हैं, जिसके कारण ये शरीर चल रहा है, बस मैं उसे देख रहा हूँ। ये सेकंड स्टेज होगी। इसको क्या कहते हैं, इसे निर्विशेषवादी कहते हैं। और तीसरी स्टेज होती है, जैसे कि भक्त होता है, वो क्या करता है, सुबह भगवान को उठाएगा, है ना, नहाएगा धोएगा, भगवान को उठाएगा, भगवान का जो है सारा साफ सफाई करेगा मंदिर की, भगवान को नए वस्त्र पहनाएगा, भगवान के लिए जो है ना नए नए भोग बनाएगा, भगवान की आरती गाएगा, है ना, भगवान को भगवत गीता सुन के पढ़ाएगा। तो सारी एक्टिविटीज़ करके वो क्या करता है, भगवान को रिझाने की कोशिश करता है। तो वो कौन सी स्टेज होगी, वो तीसरी स्टेज होगी, यानी वो भगवान तक पहुंचने का अधिकारी हो गया। तो सबसे उत्कृष्ट और सबसे सर्वोत्तम स्थिति क्या हो गई, भगवान को पाने की, तीसरी स्टेज, है ना। तो उस स्टेज में यदि भक्त पहुंच जाए तो वो भगवान को प्राप्ति उसकी हो सकती है। तो इस प्रकार से क्या बताया गया, इस प्रकार से बताया गया कि इसके अंदर क्वेश्चन तो कर दिया अर्जुन ने कि भाई कौन सा जो है श्रेष्ठ है, निर्विशेष ब्रह्मा की पूजा श्रेष्ठ है या अव्यक्त, जो अव्यक्त की स्थिति में मतलब भगवान को मानते हैं वो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर क्या आता है, श्रीमद् भगवत गीता किस विषय पे लिखी गई, भगवत गीता तो भगवान कृष्ण के लिखी गई ना। इसके अंदर सर्वोपरि कौन है, भगवान कृष्ण। इस भगवत गीता का हीरो कौन है, भगवान कृष्ण। तो इसका मतलब तो इसके अंदर जो है जो भी कुछ होगा वो भगवान के अकॉर्डिंग होगा। तो इसमें तो ये बात ही छुट्टी हो जाती है कि भाई इसमें कौन सिद्ध है, कौन उपयुक्त है ना। तो वो कौन उपयुक्त है इसके अंदर, वो उपयुक्त है जो भगवान कृष्ण को कृष्ण रूप में मानकर उनकी सेवा करता है, जो कि भक्त है, तो वो सर्वोपरि है। अब इसका सेकंड श्लोक, दूसरे नंबर का श्लोक। श्री भगवान वाचा मयि अवश्ये मनः माम्, मयि अवश्ये मनः ये माम् नित्ययुक्ता उपास्यते, श्रद्धया परया उपेतः ते मे युक्ता तमामतः। पेज नंबर 441। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन में मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, क्या कह रहे हैं भाई, ये जो भर गया तो तेरा पहले आ गया तो हमें भरा दे। हाँ मैं दे दूंगा क्या, क्योंकि हमारा तो भी बुक भी नहीं हो रहा। नहीं कौन सी तारीख को आया था आपका, हम अब मैंने कर रहा था, अभी मैंने परसों पूछा था। अच्छा नहीं हमारा आगे तो हम दे देंगे आपको। हाँ ठीक। ऐसा ना मैं परेशान हो जाऊँ। कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो अब जब अर्जुन ने जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन भगवान से करे, तो फिर भगवान ने उसे उत्तर दिया, क्योंकि ज़्यादा सुनने वाला ही बहुत कुछ बोल सकता है, समझ रहे ना। जो सुनेगा वो क्या करेगा, वो बोल भी सकता है, सही बयान भी कर सकता है, और जिसके अंदर सुनने की क्षमता नहीं होती तो वो बोल भी नहीं सकता। तो इसलिए भगवान ने पहले अर्जुन के बहुत सारे प्रश्नों को सुना, फिर उसके बाद भगवान ने उत्तर देना शुरू करा। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं। मेरा साकार रूप क्या है, भगवान कृष्ण का साकार रूप क्या है भाई, भगवान जो है वो श्याम सुंदर हैं, द्विभुजधारी हैं, है ना। वो मुरली को धारण करने वाले हैं, गैयों को धारण करने वाले हैं, गैयों के पालक हैं, और जो है उनका श्याम वर्ण है, तमाल वक्ष के वर्णों का जो वो है, उनका जो रूप माधुरी है उनकी, तो वो बहुत ही सुंदर हैं। तो जो लोग अपने मन में मेरे साकार रूप के दर्शन करते हैं, साकार रूप भगवान कृष्ण का जो साकार रूप है, जो मैंने बताया आपको,
कि भगवान जो है 3 तरफ से मुड़े हुए हैं, त्रिभंगी है। 3 तरीके से जो है ना भगवान की जो है ना शरीर मुड़ा हुआ है। कहाँ से मुड़ा हुआ है भगवान का शरीर? सबसे पहले तो पैर, भगवान जो है ना पैर एक दूसरे के ऊपर ही रखते हैं तिरछे। फिर उनकी जो है ना कटी भाग, उनकी कमर वो लचकावा जाता है, उसमें वो मुड़ जाती है। फिर तीसरे नंबर पे भगवान के जो है ना मुरली के द्वारा, जब भगवान मुरली धारण करते हैं अधरों पे, तो भगवान का जो कंधे हैं वो भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, है ना। तो अब ये बताओ कि भगवान जो है वो गोवर्धन जब उठाया भगवान ने तब तो वो सीधे रहे, और जब वो बंसी बजाते हैं तब वो तिरछे हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? क्या कारण है माता जी कि भगवान जब बंसी बजाते हैं तो वो 3 तरीके से मुड़ जाते हैं, और जब वो जब गोवर्धन को धारण करते हैं अपनी कन्नी उंगली के नख पर, तब वो सीधे रहते हैं। तो क्या जो मुरली है वो बहुत भारी, बहुत मतलब भारी है, या गोवर्धन पर्वत बहुत भारी है? है क्या भारी है? परंतु गोवर्धन उठाने से तो भगवान जो है क्या होते हैं? तिरछे नहीं होते, और मुरली उठाते हैं तिरछे हो जाते हैं। तो भगवान जो है मुरली से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान की मुरली का नाम है महानंदा। क्या नाम है? महानंदा नाम की उनकी मुरली है। तो उनकी एक माधुरी भी है, वेणु माधुरी। भगवान की एक माधुरी है, कौन सी? वेणु माधुरी। भगवान की 4 माधुरी है ना, क्या है? भगवान की रूप माधुरी, भगवान की वेणु माधुरी, भगवान की लीला माधुरी, भगवान की रास लीला जो माधुरी होती है वो। तो एक लीला माधुरी, एक रास लीला माधुरी। तो इस तरीके से हाँ गला बैठ गया, नहीं हाँ थोड़ा सा गर्म पानी ला दो मतलब। तो इस प्रकार से भगवान की जो है ना ये सारी वो है गुण है भगवान के, स्पेशलिटी है। तो इसमें भगवान की एक वेणु माधुरी है। तो जो वेणु माधुरी है, वेणु माधुरी में क्या होता है? जो वेणु है भगवान की, महानंदा नाम की जो वेणु है, उसके अंदर क्या हुआ? वो एक अपने तो परिवार से अलग होके आई। वेणु किससे बनती है? बांस से। तो बांस से अपने परिवार से उसे तोड़ के लाया गया। सबसे पहली बात तो उसने अपने परिवार को छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए, है ना। दूसरे नंबर पे फिर जब उसे लाया गया तो उसके अंदर 7 छिद्र करे गए। गरम उससे लोहे को जला के उसके अंदर घुसाया गया, तो उससे क्या हुआ? 7 छिद्र बने। तो इतना कष्ट सहा किसने? बांस माधुरी ने, मतलब जो उनकी वेणु है, उसने क्या करा? इतना कष्ट सहन करा भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए। तो इसलिए भगवान जो है अपनी वाणी, अपनी जो वेणु है उसके लिए क्या करते हैं? वो हो जाते हैं, उसके लिए भाव विभोर हो जाते हैं, और भाव विभोर होके उसके जो है जो उसने करा भगवान के लिए समर्पण, उससे वो दब जाते हैं, और दब के वो तिरछे हो जाते हैं। और गोवर्धन से नहीं तिरछे होते। तो ये जो है ना भक्तों का भाव है। मतलब बड़े से बड़ा आदमी जो है, चाहे कितना बड़ा से बड़ा आदमी हो, बहुत कुछ करता हो, परंतु यदि भक्ति नहीं करता, गोवर्धन जी महाराज तो भगवान के भक्त हैं, भक्ति करते हैं, परंतु यहाँ से जो कहा जा सकता है कि कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति हो, बहुत कुछ करता हो, बहुत दान पुण्य करता हो, परंतु जप ना करता हो, तो भगवान उसके लिए उसको ज़्यादा वो नहीं देते अहमियत, मतलब उससे ज़्यादा दबते नहीं। परंतु जो जप करता है, जो भगवान कृष्ण के प्रति अकॉर्डिंग सबको हम करता है, तो उसके कारण वो क्या होते हैं? भगवान भले ही वो बहुत गरीब हो, भले ही वो उसके पास कुछ ना हो, परंतु उसके बाद जब की शक्ति हो, तो भगवान क्या होते हैं? उसके कारण झुक जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान क्या कह रहे हैं? जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे परम सिद्ध माने जाते हैं। तो इस कारण से क्या हुआ? मतलब ये निर्विशेषवादी, ब्रह्मवादी, इनकी क्या है? भगवान ने कोई वैल्यू नहीं है। भगवान ने क्या बताया कि मेरी भक्ति करो,
मेरी भक्ति करो, मेरा जप करो, मेरा ज्ञान का, मेरे जो चरित्र है उसका अनुसरण करो, श्रीमद् भागवतम पढ़ो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो, मेरे नाम का जप करो। यही करने से तुम्हें क्या होगा, मेरी प्राप्ति हो जाएगी और बहुत ही सुगम प्राप्ति हो जाएगी और तुम सिद्ध हो जाओगे। तो इस प्रकार से क्या होता है, भगवान की भक्ति करने के लिए 9 तरह की विधियां बताई गई। क्या है 9 तरह की विधियां? श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, वंदनम दास्यम साख्य आत्मनिवेदनम। तो इस प्रकार से 9 प्रकार की विधियां बताई गई हैं भगवान को पाने की। तो उसके अंदर जो श्रवणम है, सुनने की जो विधि है, सुनने के माध्यम से जो भगवान को पाया जा सकता है वो बहुत उत्तम है। फिर कीर्तन की विधि उससे उत्तम है, फिर जो है जप की विधि उससे उत्तम है, फिर और भगवान ने बहुत सारी विधियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से जो हम 9 विधियों के द्वारा भगवान की को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो भगवान का जो भक्त होता है उसका क्या एक्टिविटीज होती हैं, वो सारा का सारा दिन भगवान के लिए ही एक्टिविटीज करता है। सबसे पहले सुबह उठेगा तो क्या करेगा, जप में लग जाएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन 16 माला का जप करेगा, ठीक है। फिर जाप करने के बाद वो फिर भगवान को नहलाएगा धुलाएगा, भगवान को भोग लगाएगा, है ना, और श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा। मतलब सारा दिन वो क्या करता है, केवल भगवान की भक्ति भक्ति और भक्ति, भगवान का जप 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 और जप, सारा दिन उसका यही काम होता है। तो इसके कारण से क्या होता है, उसके अंदर कृष्ण भावना भावित हो जाता है। वो कृष्ण भावना भावित होने का मतलब क्या होता है, वो कृष्णमय हो जाता है, कृष्ण की भावना से ओतप्रोत हो जाता है। वो हर काम केवल किसके लिए करता है, कृष्ण के लिए करता है। वो अपने को क्या मानता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ। कैसा, नित्य दास, मतलब आज से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से मैं कृष्ण का दास हूँ। और वो ये जब मान लेता है, जब भगवान को वो समर्पण कर देता है और भगवान को ही मान लेता है, जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेतीता तत्वतः। तो जो भगवान कृष्ण के जन्म कर्म से संबंधित चीज़ों को जान लेता है तो भगवान के परम धाम का अधिकारी हो जाता है। इस प्रकार से तीसरा और चौथा श्लोक, ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम प्रियुपासते सवत्र गमा चिंतयम च मैं कटुस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया ते प्रापुवन्ति माम एव सर्वभूते हिते रता। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबके प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल है, ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर मुझे प्राप्त करते हैं। तो क्या कह रहे भगवान, जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। अब इंद्रियां क्या होती हैं, इंद्रियां क्या होती हैं बताओ, बताओ आप बताओ। इंद्रियां जो है ना, हमारे शरीर के अंदर 10 इंद्रियां होती हैं। 5 तो कर्म इंद्रियां होती हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, ठीक है। 5 से तो हम ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां मतलब जिनसे हमें ज्ञान होता है। कौन कौन सी ज्ञान इंद्रियां हैं, हमारी आँखें, है ना, हमारा नाक, हमारा मुख, हमारे कान और हमारी त्वचा, इससे हमें ज्ञान होता है। और 5 हैं कर्म इंद्रियां, जिससे हम काम करते हैं, है ना, जैसे हाथ हो गए और पेट हो गया, 2 पैर हो गए और जो है जो जनन अंग होते हैं हमारे, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये 10 प्रकार की इंद्रियां होगी। फिर इनके 10 प्रकार के विषय हो गए। जैसे आँख का क्या है विषय, देखना, है ना। रूप, आँख का क्या विषय है, देखना, रूप को देखना, मतलब किसी भी कोई भी चीज़ होगी रूप के रूप में होगी तभी तो उसे देखेंगे। कानों का क्या विषय है, सुनना, तो श्रवणम, है ना। मुख का क्या विषय है, बोलना और चखना, है ना, स्वाद, है ना। इसका क्या वो है, स्पर्श, छू के हम पता लगाते हैं ना, हमें पता लगता है भाई ठंडी है, गर्म है, कोई चीज़ चुभन होगी, है ना, या कोई कड़वी है, कोई वैसी चीज़ है, वो किससे पता लगती है, स्वाद से। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, विषय हो गए। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां जो हैं
10 प्रकार की इंद्रियां हैं और 10 उसके विषय हैं। फिर क्या कह रहे हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करके। अब इन्हें इंद्रियों को वश में कैसे कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं वश में इन्हें, ज्ञान इंद्रियों को, कर्म इंद्रियों को कैसे वश में कर सकते हैं? आंखों से नहीं, मतलब सबसे, सारी इंद्रियों को कवर करने के लिए क्या करेंगे भाई? जैसे आप हैं, आपका कोई बच्चा है, उसके अंदर सारी की सारी 10 की 10 इंद्रियां है ना, परंतु माता उसे कैसे जोर से उसे डांटेगी, उसको तो डांटते क्या होगा, उसकी सारी की सारी इंद्रियां क्या होंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, टीचर जो है जैसे ही आँख उठा के देखेगा यूँ, तो सब क्या करेंगे, सब डर जाएंगे, और डरने के बाद उनकी सारी की सारी इंद्रियां क्या होंगी, कंट्रोल में हो जाएंगी। ऐसे ही जो दास होता है, जो गुलाम होता है, वो अपने मालिक के आने पे क्या होता है, सारा का सारा संतुलित हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है ना। तो हम क्या करेंगे, हम भगवान कृष्ण को अपना मालिक मान लेंगे, हम अपने को दास मान लेंगे। तो जैसे ही भगवान हमारे सामने आएंगे तो हम क्या होंगे, सारे के सारे अनुशासित हो जाएंगे, हमारी सारी की सारी जो इंद्रियां हैं वो क्या होंगी, वो स्वतः ही कंट्रोल में आ जाएंगी। किससे, जप करने से, भगवान कृष्ण को ही भगवान मानने से, है ना। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियारी व्याकुलम लोके मृडयंती युगे युगे। जो भगवान है वो भगवान स्वयं है। कौन, कृष्ण। ईश्वर परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदा सर्व कारण कारणम। जो भगवान कृष्ण है, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्म संहिता में कि एकमात्र गोविंद जो भगवान कृष्ण है वही सभी कारणों के कारण है, और वही सच्चिदानंद है, वही भगवान है। तो जब हम ये मान लेंगे कि भगवान कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, सर्वोत्तम है, वही ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, तो फिर क्या होगा, हमारी जो सारी की सारी इंद्रियां हैं वो क्या होंगी, कंट्रोल हो जाएंगी। जैसे एक कछुआ होता है, वो अपने हाथ मुंह पैर जो है सब बाहर निकाल के स्वच्छंद घूम रहा होता है, परंतु जैसे ही कोई जानवर आता है वो क्या करता है, उसे अंदर खींच लेता है ना। तो इस प्रकार से क्या है, जैसे ही भगवान कृष्ण के सामने भक्त आते हैं तो भक्त अपनी सारी इंद्रियों को कैसे कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे एक कछुआ कंट्रोल कर लेता है। फिर वो कोई भी गलत एक्टिविटीज नहीं करते, और सारी की सारी इंद्रियां किसके लिए काम करने लगती हैं, भगवान के लिए काम कर लेती हैं। जैसे हमारी आंखें कैसे भगवान के लिए काम करती हैं, कि हम भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर विग्रहों के दर्शन करते हैं, है ना, भगवान की रूप माधुरी के दर्शन करते हैं, भगवान की वेणु माधुरी के दर्शन करते हैं, है ना, भगवान के चरणों के दर्शन करते हैं। ऐसे ही हमारी जो जिह्वा है वो क्या करती है, भगवान के सुंदर सुंदर जो भोग भगवान को ऑफर किए जाते हैं उनका झूठा वो ग्रहण करती है। हाथ जो है ना, भगवान के मंदिर को साफ करने में, भगवान को जो है भगवान का कीर्तन करने में, ताली बजाने में, या भगवान की सुंदर सुंदर वस्तुओं को चढ़ाने में, उतारने में, पहनाने के लिए इस्तेमाल कर जाती है। पैरों का कैसे प्रयोग होता है, भगवान के धाम की यात्राएं करने में, भगवान के मंदिर में जाने में, है ना। तो इस प्रकार से हम अपनी इंद्रियों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल में कर सकते हैं। दूसरा कह रहे हैं, वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रख के। संभाव का मतलब हर चीज में भगवान के दर्शन करना है। संभाव का मतलब क्या हुआ, जैसे तुम कोई चीज बनाती हो घर में, तुम्हारे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो ऐसा तो नहीं करोगी छोटे बच्चे को ज़्यादा दोगी और बड़े बच्चे को कम दोगी, दोनों को बराबर दोगे ना। तो ऐसे ही जो है भगवान का जो भक्त होता है वो क्या करता है, सबको संभाव से देखता है। संभाव मतलब जैसे कि आपके अंदर ज्ञान आ जाएगा कि हम जो सभी लोग हैं वो क्या हैं, हम शरीर नहीं है, हम क्या हैं, आत्मा है। ये सारी की सारी जो आत्माएं हैं ये कहाँ से आई हुई हैं, ये भगवान कृष्ण के गोलोक वृंदावन धाम से आई हुई हैं। और सारा का सारे सब की सब क्या है, सच्चिदानंद रूप घन है। भगवान कृष्ण का अंश होने के कारण सूक्ष्म मात्रा में भगवान के जो गुण हैं वो हमारे अंदर भी हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ, ये जो सारी की सारी आत्माएं हैं जो विभिन्न विभिन्न प्रकार के रूप और विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है शरीरों को धारण करके इस पृथ्वी पर आई हुई हैं, परंतु उनके अंदर एकमात्र क्या चीज है, जो आत्मा है वो, उसका स्वरूप जो है वो सबका सेम है। तो जब ये ज्ञान आ जाएगा आपको कि सारे के सारे जो है भगवान की जीवात्माएं हैं, भगवान के द्वारा भेजी गई इस पृथ्वी पर आत्माएं हैं, तो फिर आपका जो है ना सबके प्रति भाव क्या होगा, वो समान हो जाएगा। वो आप किसी को ये नहीं समझोगे कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये चूहा है, ये मच्छर है,
ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये गोरा है, ये पतला है ना? तो आप क्या देखोगे फिर आप सबको सम्मान भाव से देखोगे, संभाव आ जाएगा आपके अंदर। जैसे एक श्लोक आता है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चेव श्रपाके चे पंडिता समदर्शिना। मतलब जो भगवान का भक्त होता है उसके अंदर ज्ञान आ जाता है, वो एक विद्वान पंडित को, एक हाथी को, एक गाय को, एक चंडाल को क्या देखता है? समान भाव से देखता है। वो चंडाल में भी किसके दर्शन करता है? भगवान के दर्शन करता है। एक हाथी में भी किसके दर्शन करता है? भगवान के दर्शन करता है। और एक विद्वान पंडित में भी भगवान के दर्शन करता है। एक गाय में भी वो भगवान के दर्शन करता है। तो इस कारण से क्या होगा? संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त को पूरी तरह से पूजा करते हैं। अव्यक्त कौन? यहाँ पर अव्यक्त किसे कहा गया? भगवान कृष्ण को कहा गया, क्योंकि भगवान कृष्ण को व्यक्त तो किया नहीं जा सकता। भगवान क्या है? भगवान मैंने बताया ना, ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान क्या है? सारे कारणों के कारण है, सच्चिदानंद है ना? भगवान जो है पूर्ण परमात्मा है, परब्रह्म है, निर्विशेषवादी भी उनकी पूजा अर्चना करते हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ? तो उनकी जो अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है। मतलब हम भगवान को हम इन इंद्रियों से नहीं पा सकते। किन इंद्रियों से? ये जो हमें भगवान ने शरीर में रूप में दी हुई है। हम किससे पा सकते हैं? हम जो हमारे अंदर हृदय में जो विराजमान परमात्मा है उसके दर्शन हम जब हम अंदर अपने आप ही करेंगे तभी हम भगवान को पा सकते हैं। हम इन इंद्रियों से कभी भी भगवान को नहीं पा सकते, क्योंकि वो इन इंद्रियों के अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी मतलब हर जगह है, हर जगह। ये तकिए हैं, इसके अंदर भी भगवान है। ये भगवान, ये दरवाजा है, इसके अंदर भी भगवान है। ये जो चेयर बैठी हुई है इसके अंदर भी भगवान है। ये जो कैमरा चल रहा है इसके अंदर भी भगवान है। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जहाँ पर कि भगवान विराजमान नहीं है। तो वो सर्वव्यापी हैं।